बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। दो रुकते रिपोर्टर्स बैंक सुबह सवेरे सत्य सवेरे आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि आज के दिन जिस दरख्वास्त का हम जिक्र करते थे, ये कैमरे हमारे हिलाए जा रहे हैं। खैर चलें, कोई नहीं, सुबह सुबह अक्सर बगैर नाश्ते के हो जाता है ऐसे। इमरान खान साहब की रिहाई पैरोल पे होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अहम तरीन समाअत कुछ देर के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब करेंगे। और डोगर साहब का अपना क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से समाअत कुछ ही देर के बाद इस बिल्डिंग यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। जरा तफसील के अंदर जाते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की दरख्वास्त जंग के हालात के दौरान दायर हुई थी, और जैसा कि साहबजादा हामिद रज़ा ने कल मेरे व्लॉग में बताया था कि जो पॉलिटिकल कमेटी है PTI की, उसमें यह फैसला हुआ था कि इमरान खान साहब के पैरोल की रिहाई की दरख्वास्त दी जाएगी। और अली अमीन गंडापुर साहब ने वो दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर एतराज़ात लगे कि वो खान साहब ने खुद नहीं दायर की, फैमिली ने नहीं दायर की, और अली अमीन गंडापुर साहब का के दावा नहीं है, नैब को फ्रीक नहीं बनाया गया। तो वो एतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा से दायर की गई। जैसे हमने आपको बताया था कि अगले 24 से 48 घंटे में फिक्स होने का इम्कान है, वो हमारी खबर है नाज़रीन दुरुस्त साबित होगी, उसका क्रेडिट भी हमें दे दें तालियां बजा के। और कि अब आज वो दरख्वास्त लगी हुई है, डोगर साहब उस पर समाअत करेंगे। सब 3 ऑप्शंस है मेरे सामने, मुतवक्किन 3 में से कोई एक ऑर्डर हो सकता है। नंबर 1, दरख्वास्त अलाउ हो जाएगी और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, एक ऑप्शन ये है अदालत के पास। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि अदालत दरख्वास्त खारिज कर देगी कि नहीं बनती, पैरोल पे इस तरह रिहाई नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन ये है कि अदालत कहे कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट साहब ने रुजू किया था, उधर से क्या जवाब आया। जब बताया जाए कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो अदालत कहेगी फिर लेट द फोरम डिसाइड फर्स्ट, आपके पास फिर राइट होगा, आप अपील में उसके खिलाफ आ सकते हैं। तो वो फिर अदालत ये कर सकती है कि पंजाब गवर्नमेंट को जो दरख्वास्त कही हुई होम डिपार्टमेंट को, वो फरीक भी बने हुए हैं, उनको ये अदालत डायरेक्शन जारी कर सकती है या नोटिस जारी करके उनसे पूछ सकती है। पहले हो सकता है ये भी करे कि उनको नोटिस जारी कर दे कि उनका जवाब आ जाए, फिर देखेंगे कि रिहा उनको करना है या नहीं। दूसरा, उन्हें ये कहा जा सकता है कि आप उस दरख्वास्त के ऊपर पहले फैसला कर लें, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, डिसाइड करने के बाद फिर अदालत दोबारा से अगर ज़रूरत पड़ी तो रुजू किया जा सकता है, जिस फरीक को भी ज़रूरत पड़े। तो ये 3 ऑप्शन मेरी नज़र में अदालत के पास है, चौथा कोई ऑप्शन है नहीं। और मेरा कभी इम्कान इस बात पे है कि वो मामला पंजाब गवर्नमेंट को ही रेफर किया जाएगा। राय साहब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है जी जुल्करनैन साहब कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पे जो दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसमें उस वक़्त के चीफ जस्टिस सत्रह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे जस्टिस, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक़्त बड़े तुंद और तेज़ किस्म के बयान आते थे कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, फलां फलां, सारी इस तरह की कहानी हुई थी। लेकिन फिर वो उसमें पंजाब गवर्नमेंट को फ्रीक बनाया गया था, फिर वो वापस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ एप्लीकेशन मूव की गई थी और पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त दी थी मियाँ साहब को जाने की, और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर एज ए गारंटी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो जमा करवाया था लाहौर हाई कोर्ट में एज ए गारंटी। लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट की इजाज़त से वो गए थे, उन्होंने इजाज़त दी थी और वो गए थे। फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि सर मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट का मामला सिर्फ इस ग्राउंड पे गया था कि क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट की उस प्रेमिसेस के अंदर है ना, तो पंजाब गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि वो सजा मुअत्तल कर सकती है, सेक्शन 401 है गालिबन CRPC की, उसके तहत। तो वो अतर मिला साहब ने CM बुज़दार साहब को कहा था कि ये मामला अदालत में क्यों है, आपने क्यों नहीं इलाज की जरूरत है तो सस्पेंड कर दी थी। और उन्हें भेज देते। स्टाम्प पेपर वाला मामला है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट में था। लाहौर हाई कोर्ट वो जब इमरान खान साहब की क़यादत में वफाकी गवर्नमेंट ने जब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अलाउ किया था कि ठीक है इनको बैरून मुल्क इलाज की जिसमें शिरीन मज़ारी साहिबा रो भी पड़ी थी, सर उसमें हुआ ये था कि 7 अरब रुपए की कोई लाइबिलिटी थी नवाज शरीफ पे फैसलों के नतीजे में। तो उन्होंने कहा था 7 अरब रुपए का एक श्योरिटी बॉन्ड फेडरल गवर्नमेंट ने शर्त रखी थी कि वो जमा करा दें और जा सकते हैं, ताकि अगर वापस ना आए तो वो पैसे जब्त हो जाएंगे। उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और हाई कोर्ट ने फिर 50 रुपए की एक स्टाम्प पेपर के ऊपर परमिशन दी थी। उन्होंने कहा कि बॉन्ड खत्म करके कर दिया था। तो वो एक लाता बात है कि मियां साहब वहां पर वो गए या जिस तरह हुआ वो जहाज में एयरबेस में बैठे तो वो गए, लेकिन ये मैटर डिफरेंट है। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरी जो अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट को ये कहेगी कि उनके तरफ रेफर कर देगी, जान जी ये पंजाब गवर्नमेंट का मामला है, वो इसको देखती है, सारा कुछ करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सरबराही मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको याद होगा जब मोहतरमा
कुलसूम नवाज साहिबा की जब वो वफात हुई थी तो उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने पैरोल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 11 दिन का पैरोल दिया था मरियम नवाज को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट ने दिया था। वो तो आखिरी रसूमात जी। के लिए और सारे मामलात के लिए दिया था। तो देखते हैं कि ये लोग पैरोल देते हैं कि नहीं। अच्छा, वो भी सब अगेन एक डिफरेंट केस था। ये अपनी नौयत का मुनफरिद केस है। वजह क्या है कि वहाँ तो देखें नवाज शरीफ साहब की मतलब वालदा की वहाँ डेथ हुई हुई थी। मरियम नवाज साहब अगर एक ही घर से हैं, घर में मैयत थी, खानदान में एक वफात हुई हुई थी और एक बड़े की वफात हुई हुई थी। उसमें आपका जेल से बाहर आना, जनाजे में शिरकत करना, आखिरी रसूमात में शिरकत करना, ताज़ियत करना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। ख़ासकर हमारे माशरे में आपको पता है खुशी गमी के काफ़ी मामला देखे जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से मामला डिफरेंट है। नंबर 1, उनकी सेहत का मसला नहीं है, मेडिकल ग्राउंड पर नहीं है। नंबर 2, अल्लाह माफ़ करे, कोई फौतगी वाला सीन नहीं है या कोई बच्चों में से किसी वो की जंग वाला इंसिडेंट लेकर जो कशीदगी थी उसी वो को वही ना, वो उस कशीदगी को कौम को इकट्ठा करने और इन मामलात के ऊपर वो है। वो तो अभी जरूरत है उसकी ना, वो मेरे ख्याल में जिस तरह तो है। अब देखे जिस तरह कल देखे मैं आपको बताता हूँ, कल जिस तरह कुछ चीजें बड़ी अच्छी खबरें आई कल, आपको पता है कि अलीमा खानम की मैं जो केस काफी- आपके सामने रखना चाह रहा हूँ राय साहब वही है। इन सारी अच्छी फिजा के बावजूद चीज ये है कि ये अपनी नौयत का पहला पैरोल होगा मौजूदा तारीख में। जी। अगर हम पिछले 20-25 साल में जाए, वो पीछे आप ज़िया दौर में, आपने अयूब दौर में जाना है तो वो कहानियाँ बहुत सारी उसमें है। लेकिन अब पिछले को 20-25 साल में देखें, 25 साल में देख लें, 2000 से आज तक 25 जी साल जी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुलजिम को ये कौमी यकजहती के नाम पे उसको आपने सजा याफ्ता शख्स को पैरोल पे रिहा किया हो। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। तो मेरा ख्याल है ये अदालत के लिए भी इतनी जल्दी इसको ब्रश साइड करना आसान नहीं होगा, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ भेज देती है। वो बाजों का सम टाइम ऐसा भी होता है कि अदालतें कुछ चीजें जो है ना वो अपने कंधों पर नहीं लेती। अगर देखें जो उनका मुतलका फोरम तो बनता है पंजाब गवर्नमेंट ही है ना, वो उसकी तरफ भेज देगी। मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, फिर मरियम नवाज साहिबा क्या फैसला करती है, फैसला अगर कहीं और से होता है तो फिर तो मरियम नवाज साहिबा भी उसको नहीं रोक सकेंगी। चले देखते हैं वो कौन रोकता है कौन नहीं रोकता। लेकिन ऐसा अगली चीज ये है कि वो जिस सरफराज डोगर साहब ने मुकदमा सुनना है, डोगर साहब का अपना फ्यूचर क्या होगा, उनकी सीनियरिटी ये रहेगी, वो कायम काम चीफ जस्टिस रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी भी समात है। मुनीर मलिक साहब अपने आर्गूमेंट्स आज लाइकली टू बी कंक्लूडेड कि आज वो अपने मुकम्मल करेंगे, तो इम्कान इस बात का मौजूद है। उसके बाद फिर बाकी दलाइल होंगे, शायद सलाउद्दीन साहब भी देंगे। कमीशन का इजलास कब हो रहा है सर? वो तो 19 को है, 19 को, नेक्स्ट मंडे को। और आज तारीख क्या है? 14 4-5 दिन रह गए ना। 4-5 दिनों में ये केस कंक्लूड नहीं होगा। और ये मामला, मैं एक बात आपको बता दूं जी, अपने जुल्करनैन साहब जिस तरह ये केस चल रहा है, जो आर्गू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरे मलिक साहब ने बहुत अच्छा इसके ऊपर आर्गू दी है, जबरदस्त किस्म के आईनी और कानूनी नुकात उठाए इस पर। और बेंच भी, अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इसकी सरबराही कर रहे हैं, इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जिस तरह मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से सवालात उठाते थे, लेकिन फैसला जो कुछ दिया वो कौम के सामने है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ हो रहा है। मामला ये है कि ये हमेशा से जो जजेस की सीनियरिटी वाला मामला है, ये कोई एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इससे उनका परेशानी नहीं है, बल्कि ये मुल्क की चारों जो आपकी सूबाई हाई कोर्ट से पेशावर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है जुल्करनैन साहब, मुझे ये आप बताएं जी कि अगर आप इसको आईनी और कानूनी तौर पर देखें, किस तरह देखेंगे? अगर आप जज होते तो क्या करते, या अगर आप आईनी और कानूनी एक्सपर्ट है तो किस तरह देखेंगे कि सिंध हाई कोर्ट में एक इस वक्त जो सीनियरिटी में पहले नंबर पर जज है, जो चीफ जस्टिस बनना चाहता है, जो चले वो कायम चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस बनना चाहता है, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट से एक 25वें नंबर वाले जज को उठाकर सिंध हाई कोर्ट भेज दे और वो वहां जाकर सबसे सीनियर हो जाए, तो बाकी कहाँ जाएंगे फिर? बेसिकली तो ये राय साहब आइन और कानून की स्पिरिट के खिलाफ है जी, उसकी रूह के खिलाफ है। तो बहरहाल मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, वो इन चीज़ों को एग्जामिन कर रहा है। अब अगेन मैं फिर वो भाई साहब का कमेंट आ जाता है जेन में, कौन सा? फैसला किसके खिलाफ नहीं आना तो किसके हक में नहीं आना। वो आईनी बेंच वाला जो है, वो है तो आईनी बेंच ही ना। बहरहाल देखते हैं कि गुजरे रोज भी जब आईनी बेंच में एक मुझे वो चीज, जब वो मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा तो उसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि नाज़रीन इस पर वीलॉग भी किया, थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि उन्होंने कहा कि मैं टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं
पहली समात पर मुझे नोटिस भी नहीं मिले थे, दूसरी समात पर जंग थी, अब तीसरी समात पर है तो अभी भी नोटिस नहीं मिला मुझे। और मैं टीवी पर मुझे पता चला टीवी से कि कोई समात हो रही है यहाँ पर, और बेंच की जो तश्कील है उस हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि इस पर भी मैंने जवाब जमा करवाना है। और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने बेंच की तश्कील पर भी आपको पता है बड़ी सीरियस किस्म के सवाल उठाए उन्होंने। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा अच्छा नहीं आप ऐसे कल के लिए रख दे। उन्हें कहा नहीं सर कल के लिए ना रखे, फिर रेस्क्यू किया उन्हें बेसिकली जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने। अमीरुद्दीन खान साहब टाइम नहीं दे रहे थे, तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा आप दायरे आप दरखास्त दायर करेंगे तो अदर साइड का नोटिस भी जाएगा जी। तो पूरा प्रोसीजर ऐसे नहीं है कि आप जुबानी बात करो जुबानी बात के ऊपर हो जाए। गोया उन्होंने इस हद तक हमायत की कि भाई आप दरखास्त तो दायर करें, वो टाइमिंग के ऊपर था कि जी कल करें या मंडे को करें या कब करें। तो मंदोखेल साहब ने कहा जी आईनी बेंच ने भी अगर आपको पूरी समात का मौका नहीं देना, पूरा टाइम नहीं देना, तो फिर फायदा क्या। अब इसके बाद फिर मंडे तक एडजर्न कर दिया गया। तो बहरहाल आप देखते हैं आज इस तरह की जो मैं अच्छा सुल्तान साहब मुझे बताएं जी आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उन्हें इतनी जल्दी क्या थी यार कि इतनी जल्दी मुझे ये बताया कि मिलिट्री अदालतों में जब केस चल रहा था यार कल वाले भी लागू नहीं, मिलिट्री अदालतों में जब सिविलियन का ट्रायल हो रहा था, बस इसमें आखिरी सवाल करना है, तो ख्वाजा हर्ष को टाइम पर टाइम दे रहे थे जो वज़ारत दिफा के वकील है, तो आज यहाँ पर कल उन्होंने तो कहा नहीं। आखिरी बात करके इजाज़त चाहते हैं, इसमें भी अगर किसी को जल्दी है ना तो थोड़ी सी तसल्ली रख लें। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे दरखास्त गुजारों की तरफ से मखदूम अली खान साहब। तो मखदूम अली खान साहब बड़े ज़बरदस्त, बहुत आउट क्लास उनके दलाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उनकी स्पीड ज़रा स्लो है। मखदूम अली खान साहब ने जी इतनी जल्दी अगर कोई समझता है कि वो कंक्लूड कर लेंगे एडी भी गल नहीं, तो कितना एक आप उनको धक्का लगा लेंगे, कहेंगे ठीक है जी मैंने जो लिख के देना था दे दिया, तो उसी दलाइल आप पे कर लो। तो ये फिर उनका होता है कि जी आप मौका देना तो फैसल सिद्दीकी साहब देंगे, फिर लंबी कहानी है ना, लंबी कहानी है, लंबे बाड़े में भी है, इतनी जल्दी होता है लंबे बाड़े में भी है। हाँ नाज़रीन इजाजत दीजिए, कुछ देर के बाद दोबारा हाजिर होते हैं अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।